देखो आज जो है समझे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद है। समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, यही दोनों चीज को समझना है। मेन चैप्टर भी तुम्हारा यही है, इसी से क्वेश्चन भी है और यही चीज को समझना जरूरी भी है। लेकिन समाजवाद और साम्यवाद को समझने से पहले हम आप लोगों को पूंजीवाद को समझाएंगे, क्योंकि समाजवाद का जन्म जो है पूंजीवाद से हुआ है। समाजवाद का जन्म पूंजीवाद से हुआ है और आज हम लोग पूरा तरह से क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है समाजवाद, क्या होता है पूंजीवाद और क्या होता है साम्यवाद। देखो सबसे पहले समझो पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? आज जो दौर चल रहा है, इससे पहले बहुत समय की पहले की बात हम बता रहे हैं। सबसे पहले पूंजीवाद था। अब पूंजीवाद था क्या, पहले इस चीज को समझो। पूंजीवाद में होता क्या था कि उत्पादन, समझ रहे, उत्पादन, किसी चीज का, किसी वस्तु का उत्पादन होता था। कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता था फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में। और सेवा देना समझ रहे हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तुमको क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, समझे। तो जो है जैसे सेवा हुआ, चाहे वस्तुओं का उत्पादन हुआ, वह किसी भी निजी आदमी के हाथ में उसका कार्यभार होता है। समझ में आया? देखो जैसे कि पहले के जमाने में जितना भी सामान का उत्पादन होता था देश में, ठीक है, मान लिया जाए अमेरिका है, मान लो, तो अमेरिका में जो है क्या होता था, अभी मान लो कि अमेरिका है, अमेरिका में जितना भी चीज यूज होता है, चाहे किसान है वहाँ का अन्न उपजाता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या होता है, कोई सामान बनता है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह का उत्पादन है। चाहे हम सेवा दे रहे हैं, हमारी तरह से कोई, जैसे मान लो बैंक चल रहा है, तुमको पैसा देने का काम कर रहा है, लेन देन का सुविधा कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। वो उत्पादन नहीं कर रहा, वो सेवा दे रहा है। लेकिन एक किसान क्या करता है, खेत में अन्न को उपजाता है, तो वो क्या कर रहा है, तुमको उत्पादन कर रहा है। या कोई कल कारखाना में कोई सामान को बना रहा है, चाहे किताब बन रहा है, कहीं पे किताब बन रहा है, कहीं पे कलम बन रहा है, या हम लोग जितना भी सिंगारा वगैरह यूज करते हैं, कोई चीज का कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका उत्पादन होता है फैक्ट्रियों में, तो वो क्या है, उत्पादन है। अब इस चीज को समझो कि पूंजीवाद क्या है। तो ये उत्पादन हो या सेवा हो, या उत्पादन हो या सेवा हो, ये दोनों चीज का मालिक कौन होता था, कोई निजी आदमी जिसके पास पैसा अधिक होता था। पूंजीपति लोग क्या होता था, इस चीज का मालिक होता था, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था और वो क्या करता था, अपना फैक्ट्रियों की स्थापना, बहुत सारा मतलब उत्पादन करता था। अलग अलग प्रकार का, सब आदमी एक तरह का काम नहीं करता है, सब अलग अलग तरह का अलग अलग सेक्टर में काम करता है। और जो है सेवा भी देता था। जैसे मान लो सेवा, हम कोचिंग चला रहे हैं, कहने का मतलब, अब इस जगह पर किसी और को पढ़ाने के लिए रख दिए, वो पढ़ा रहा है, सेवा दिलवा रहे हैं उससे, लेकिन इस चीज का मालिक तो हम है ना, पूंजी मेरा इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ये जो मालिक होता था, कोई निजी आदमी होता था, समझे, निजी, इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं था, वो पूंजीपति लोगों का था, वो मालिक वो था। अब देखो समाजवाद का जरूरत क्यों पड़ा, जब पूंजीवाद था पहले से, आखिर उत्पादन हो ही रहा था, मनुष्य का आवश्यकता का पूर्ति हो ही रहा था, तो समाजवाद क्यों आया, सवाल ये खड़ा है कि नहीं। अगर पूंजीवाद से मान लो सामान का उत्पादन हो रहा था, सेवा मिल रहा था लोगों को, तो समाजवाद आया क्यों, समाजवाद को काहे लाया गया। देखो अब इसमें क्या होता, पूंजीपति लोग जो थे, समझे, पूंजीपति लोग, सबसे पहले ये चीज समझ के देखो, इसको याद रखना है, इसमें क्या होता था, उत्पादन और दूसरा सेवा। जो भी चीज था क्या था, किसी निजी आदमी के हाथ, निजी आदमी के हाथ में था, इसका मालिक क्या था, कोई निजी आदमी हुआ करता था। अब इससे जो है साम्यवाद की जरूरत क्यों पड़ी, साम्यवाद की जरूरत इसलिए पड़ी, ये जो निजी आदमी हुआ करता था, ये जो है क्या था, पूंजीपति लोग, ये पूंजीपति लोग था। अब क्या हुआ, जैसे पूंजीवाद बढ़ता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, पूंजीवाद अपने राष्ट्रों में पूरा छा गया, ठीक है। अब क्या है कि कोई देखा होगा छोटा सा फैक्ट्री खोलता है, वो धीरे धीरे मुनाफा कमाते एक दिन बहुत बड़े कंपनी का मालिक बन जाता है, और बहुत बड़े कंपनी का मालिक यहाँ तक ही नहीं होता है, वो फिर दूसरी कंपनी का नींव डालता है, एक दूसरी कंपनी के बारे में भी सोच लेता है, समझ रहे हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो
और भी ज्यादा पैसा वाला हो जाता है, और जब ज्यादा पैसा वाला हो जाता है तो उसका बोलबाला हो जाता है, हर चीज में वो अपना मनमानी करता है। ठीक उसी प्रकार के ये पूंजीवाद में हुआ क्या कि आदमी जो वहां रहता था, समाज में जो लोग रहते थे, वह समाज दो भागों में बट गया। समाज क्या हुआ? दो भागों में बट गया। अब दो भाग में कौन कौन से भाग में बट गया? पूंजीवाद दो भाग में बटा। एक था पूंजीपति, एक पूंजीपति जिसके पास पैसा बहुत था, और दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग। श्रमिक में क्या आ गया? मजदूर लोग। कौन मजदूर? कौन मजदूर? जो पूंजीपति के यहाँ काम करते थे। धीरे धीरे देखो, पहले बात को समझो। पूंजीपति पहले क्या होता था? पूंजीवाद में जैसे कोई भी फैक्ट्री बनी या किसी भी तरह की सेवा होता दिया जाता था, तो उसमें पहले सब कुछ अपने हाथ से तैयार किया जाता था। लोगों के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ? अपना टेक्नोलॉजी में विकास किया, इंसान के अंदर भी बुद्धि शक्ति बढ़ता गया, समझे? और क्या हुआ? हर जगह पर मशीनीकरण हो गया। मशीनीकरण मतलब हर काम मशीन से होने लगा, और हर काम जब मशीन से होने लगा तो क्या हुआ? श्रमिकों का काम हल्का होने लगा और उत्पादन बहुत ज्यादा तेजी से होने लगा। अब मान लो कहीं चप्पल का फैक्ट्री है, चप्पल का फैक्ट्री है, अब वहां पे इंसान काम कर रहा है, श्रमिक काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है। अब चप्पल बना रहा है, जहाँ पे 100 चप्पल बना रहा था आदमी, उस जगह पे मशीन आ गया, तो मशीन 100 के जगह पर 200 करेगा, क्योंकि उसमें तेजी आएगी। इंसान थकेगा, मशीन तो थकेगा नहीं, बहुत करेगा, टूट जाएगा, दूसरा मशीन लगा देंगे, है कि नहीं है? बस यही चीज होता था। वहां पे क्या हुआ? मशीनीकरण हो गया, और फिर मशीन को चलाने के लिए भी इंसान की जरूरत थी। तो श्रमिक वहां से खत्म नहीं हो गया, श्रमिक भी था और पूंजीपति वर्ग थे। अब दोनों वर्ग जो है, बस दो ही वर्ग थे समाज में, एक पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। और ये श्रमिक जो है पूंजीपति के यहाँ काम करते थे। लेकिन क्या हुआ? पूंजीवाद जब बढ़ता गया, इसके पास जब ज्यादा पैसा हो गया पूंजीपति लोगों के पास, तो वो श्रमिकों का शोषण करना शुरू कर दिया। श्रमिकों का शोषण कैसे किया? अरे भाई काम करता था तो पैसा तो देता था, शोषण कैसे किया? शोषण कैसे किया? आप उस चीज को समझिए। जब उसके पास बहुत ज्यादा पूंजी हो गया तो मनमानी करने लगा। और ये श्रमिक जो था, अब मान लो एक आदमी है जो मान लो इस जिला को पूरा संभाल रहा है, इस जिला में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब उसी का है, ठीक? और यहाँ पे मजदूर, यही आसपास के मजदूर, यही जिले के लोग काम करते हैं, ठीक? हर जगह पे उसी का मतलब कंपनी बैठा हुआ है, वहां पे लोग काम करते हैं, किसी तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। अब क्या है? वह अच्छा पैसा कमा लिया, इस जिला के बाद दूसरे जिले में भी अपना नींव डाल दिया, दूसरे जिले में भी जाओगे तो उसी की कंपनी, ठीक? श्रमिक आपके यहाँ काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि देख लिया कि पूरे जो है हमारा ही है। श्रमिक अगर मान लो यहाँ नहीं काम करेगा तो कहाँ जाएगा? फिर दूसरे जगह जाएगा तो हमारा ही राज है, समझ रहे हो? तो क्या किया? धीरे धीरे वो श्रमिक का शोषण कैसे किया समझो। काम करवाता था, ज्यादा देर तक पैसा देता था, काम ज्यादा देर तक करवाता था, पैसा देता था कम। तो क्या बताओ उस मजदूर की क्या स्थिति होगी? भाग के भी वो कहाँ जाएगा? जहां जाएगा फिर उसी का राज है, समझ गए? तो इस तरह से श्रमिकों का शोषण शुरू हो गया। और श्रमिकों का जब शोषण शुरू हो गया, मजदूर लोग परेशान हो गए, तो मजदूर लोगों ने क्या किया? अपना संगठन बनाया, और संगठन बना करके क्या किया? पूंजीपति वर्गों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, आक्रोश पे भर गया, समझे? तो क्या हुआ? जब इसका विरोध हुआ, ज्यादातर विरोध होने लगा, अलग अलग गुटों में अलग अलग प्रकार से विरोध होने लगा, तब क्या किया? यह पूंजीवाद साम्यवाद में बदल गया, समाजवाद में बदल गया। अब समाजवाद में बदल गया तो समाजवाद में क्या हुआ? समाजवाद में क्या हुआ? जैसे पूंजीवाद में निजी आदमी के पास सारा चीज, इसका मालिक निजी आदमी हुआ करता था। जब यह चीज समाजवाद में परिवर्तन हो गया तो इस फैक्ट्री का, इस उत्पादन और सेवा दोनों का मालिक कौन हो गया? सरकार, वहां की सरकार हो गई, समझे? अब सरकार जो है, मान लो कोई फैक्ट्री चलाती है, उस फैक्ट्री से आमदनी आता है, तो सरकार अपने जेब में तो नहीं रख सकती है, वह समाज के लोगों के लिए काम करती है, वह समाज के लोगों के लिए काम करती है। आज भारत देश तरक्की कर लेगा तो मोदी जी सबका पैसा लेकर अपने पास रख लेगा? नहीं, उससे क्या होगा? पूरे भारत देश का विकास होगा और हमारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरेगी, बिगड़ेगी नहीं, सुधरेगी, ठीक है? लेकिन वही ईमानदारी से काम करे तो। आजकल का नेता चोर है, ठीक है? आजकल का सब नेता चोर है। चलिए आगे अपने जगह पे आते हैं। तो क्या हुआ? इसका मालिक कौन हो गया? सरकार हो गया। अब सरकार हो गया, अब ये उत्पादन और सेवा दोनों जो है सरकार अपने स्तर से देने लगा और लोग उसमें काम करने लगे। तो समाजवाद में क्या हुआ? समाजवाद में क्या हुआ? सरकार जो है
मजदूरी का बंटवारा कैसा किया जाता है? योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर मजदूरी का बंटवारा कर दिया। योग्यता के आधार पर मजदूरी मतलब कार्य सीधा लिखो, जो जिस काम के अनुकूल था, जो जिस काम के लायक था, उसको वैसा काम दिया गया। मनोमानी नहीं कि हम जो कहते हैं वही करो, ठीक है। अब आजकल के युग में देखो, हर एक इंसान को मजदूरी करने का होगा नहीं कर सकता। हर इंसान हर तरह का काम करना पसंद करता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अब इस चीज को समझो तो सरकार क्या किया, योग्यता के आधार पर कार्य का बंटवारा कर दिया और योग्यता के आधार पर ही उसका वेतन देता था। योग्यता के आधार पर वेतन समझ रहे हो, सैलरी, पैसा काम जो करवाता था तो योग्यता के आधार पर उसको कार्य दिया गया, योग्यता के आधार पर ही उसको वेतन दे दिया गया। अब इससे वहां के लोगों को तकलीफ नहीं होती थी, भाई हम जिस लायक हैं तो हमको अपना पैसा भी मिल रहा है और काम भी मिल रहा है। काम करते थे लोग, पैसा कमाते थे और अपनी आजीविका को चलाते थे। अब बताओ, पूंजीवाद से समाजवाद आ गया, पूंजीवाद से समाजवाद आ गया और समाजवाद में तो देखो हमारे हिसाब से सही था। अब साम्यवाद की जरूरत क्यों पड़ गई? अब साम्यवाद की जरूरत क्यों पड़ गई? अब क्वेश्चन ये है, अब साम्यवाद है क्या, इस चीज को भी समझो। तो अब साम्यवाद को बढ़िया से समझो। साम्यवाद कुछ नहीं है, साम्यवाद कुछ नहीं है, समाजवाद है। साम्यवाद क्या है? समाजवाद है। लेकिन साम्यवाद नाम रख दिया गया है तो कुछ अलग जरूर होगा। कुछ अलग क्या था इसमें? हल्का चेंजिंग था, हल्का चेंजिंग था। अब हम बात करते हैं साम्यवाद। साम्यवाद की शुरुआत सबसे पहले रूस से हुई। साम्यवाद की शुरुआत सबसे पहले रूस से हुई थी और रूस, समझ रहे हो, यूरोप महादेश का एक देश है, यूरोप महादेश का एक देश है। और समझ लो, अब ये जो है ना उत्पादन का काम या सेवा का काम, सबसे पहले अब चीज समझो क्या था कि ये सब का काम जो है ना, ये सब चीजों की शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई। औद्योगिक क्रांति समझ रहे हो? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुई, ब्रिटेन से, है ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से कब हुई? 18वीं सदी, 18वीं शताब्दी से, समझे? 18वीं शताब्दी समझे, 1700 से 1800, 1700 से 1800 के बीच। तो क्या था, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और औद्योगिक क्रांति से सबसे पहले पूंजीवाद, पूंजीवाद के बाद समाजवाद, उसके बाद धीरे धीरे साम्यवाद में बदला। साम्यवाद में चेंजिंग कैसे हुआ इस चीज को समझिए। साम्यवाद की शुरुआत हम बता रहे हैं सबसे पहले रूस से, सबसे पहले रूस से। और साम्यवाद जो था ना, ये सबसे अच्छा कार्य था और ये समाज हित में सबसे हितकारी सिद्ध हुआ। हितकारी मतलब बहुत ही अच्छा कार्य था। अब बताइए साम्यवाद में हुआ क्या, समझो। साम्यवाद और समाजवाद में ज्यादा कुछ अंतर नहीं, थोड़ा अंतर है। क्या कर दिया गया, जैसे योग्यता के आधार पर कार्य किया जाता था, जिसकी जितनी एलिजिबिलिटी थी उसको वैसा वर्क दिया गया। लेकिन अब बताओ, योग्यता के आधार पर उसका वेतन दिया जाता था, ये गलत था। ये क्या था? गलत था। साम्यवाद में क्या कर दिया गया कि योग्यता के आधार पर जो है ना, योग्यता के आधार पर ही कार्य था, लेकिन वेतन क्या कर दिया गया? कार्य के आधार पर वेतन, कार्य के आधार पर वेतन। अब बात को समझो, बात को समझो क्या था। योग्यता मतलब जो काम के लायक था, काम तो दे दिया गया। अब किसी का काम बहुत हल्का था और किसी का काम बहुत ज्यादा टफ काम था, भारी काम था, तो क्या किया गया? अब देखो, किसी को मान लो काम देने का तो बात अलग है। कोई मजदूरी करता है तो जो जैसा वर्क करेगा, जो जैसा मेहनत करेगा, तो उसको पैसा तो उस तरह का मिलना चाहिए ना। तो साम्यवाद में वही चीज हुआ, कार्य के आधार पर वेतन दिया गया। जैसा जिसका काम होगा वैसा उसको सैलरी दिया जाएगा, वेतन मिलेगा। लेकिन कार्य के लिए जो सिलेक्शन होता था वो योग्यता के आधार पर। बस साम्यवाद इतना ही है, कुछ नहीं। अब साम्यवाद को लाने में, साम्यवाद को लाने में कुछ यूटोपियन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, जिनका नाम वही रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, यही लोग थे। अब इनके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में जानेंगे।
ये सब कैसे कैसे किन विचार के लोग थे, कैसे कैसे रूस में क्रांति लाया गया, ये कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, वो भी थे। तो जो है सबके बारे में हम लोग जानेंगे, कौन कैसे विचार के लोग थे, किस तरह से रूस में बदलाव आया, कैसे साम्यवाद को लाया गया, साम्यवाद को क्यों लाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहले आप हमको ये जवाब दीजिए कि समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद, ये तीनों को बढ़िया से समझ पाए। क्या है पूंजीवाद, क्या है समाजवाद और क्या है साम्यवाद? समाजवाद, साम्यवाद यही दोनों मुख्य चीज है आपका, लेकिन इसकी शुरुआत पूंजीवाद से हुई, इसलिए मैंने पूंजीवाद के बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है। अब इस चीज को समझ लो, ये इसकी औद्योगिक क्रांति से शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी की है, ठीक है, 1700 से 1800, 18वीं सेंचुरियन की बात है, तभी से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ से समाजवाद, साम्यवाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसके बाद फिर साम्यवाद का असर रूस पर पड़ा। किस तरह से पड़ा? रूस के वहां पर शासक थे, ठीक है, शासक पर असर पड़ा। शासन फिर देखो वहां के जो शासक थे उन्होंने फिर कैसा रिएक्शन डाला इस पर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, सबके विचारों को जानेंगे। और साम्यवाद, सबसे मेन चीज है कि साम्यवाद की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर काफी।